सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और पाएं लेटेस्ट अपडेट। फ्रेंड्स, अब देखेंगे आप संधि। क्या देखेंगे? संधि। तो आइए अब हम बात करेंगे संधि की। ठीक है, तो संधि के अंतर्गत हम समझ लेते हैं कि कितनी संधियां हैं, कौन सी संधियां हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो देखिए, दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, तो दो वर्णों या संधियों ध्वनियों के संयोग से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के भेद। ठीक है, तो संधि के देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछता है दो वर्णों के संयोग से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? समास, संधि, अलंकार, छंद। ठीक है, तो आपको क्या लगाना है? संधि लगाना है। ठीक है, क्योंकि दो वर्णों के या ध्वनियों के संयोग से होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। फ्रेंड्स, देखिएगा संधि के भेद। तो यहाँ पर चर्चा करेंगे संधि के भेदों पे। तो आप एक बात पे गौर करना है आपको कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखा रखा है, वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद हैं। ठीक है, कितने भेद हैं फ्रेंड्स? तो वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद हैं। आइए तीनों भेद अब आप डीपली तरीके से समझ लेते हो। तो यहाँ पर जैसे दिखा रहा होगा आपको, वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद। देखिएगा, पहला है स्वर संधि जिसे कहते हो वॉवेल संधि। दूसरा है व्यंजन संधि जिसे कहते हो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तीसरा है विसर्ग संधि। कौन सा? विसर्ग संधि, कॉम्बिनेशन ऑफ विसर्ग। तो फ्रेंड्स, तीन प्रकार की संधियां हमारी होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट नंबर पे बात करेंगे हम स्वर संधि की। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम? फर्स्ट नंबर पे बात करेंगे हम स्वर संधि की। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप ये समझिए स्वर संधि क्या होती हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है आपको स्वर संधि अर्थात वोवेल संधि। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। तो आप समझ लीजिएगा स्वर संधि होती क्या है। ठीक है, देखिए, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। फ्रेंड्स, एक बात गौर कीजिएगा, आप फैक्टर करेंगे कैसे, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कमल। ठीक है, क्या लिख दिया? कमल। अगर इसकी इंग्लिश में स्पेलिंग लिखूँ तो क्या लिखूँगा? KAMAL। ठीक है, अब अगर इसके फैक्टर करो हिंदी में तो देखिएगा, का प्लस आ प्लस मा प्लस आ प्लस ला और फिर प्लस आ। ठीक है, तो ये फैक्टर होगा दोस्तों। ये देखिएगा, ए क्यों लगा है? ए क्यों लगा है? क्योंकि ये टोटल वर्ड है। ठीक है, टोटल वर्ड है। और यहाँ हलंत क्यों लगा है? क्योंकि ये सिंगल वर्ड है। ठीक है, जब तक आप हलंत नहीं लगा दोगे, हलंत लगा देना का पे, जैसे मान लो हलंत लगा दो या का इस प्रकार से लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो ये आधा का हो गया ना, तो हलंत लग के वर्ड क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। फैक्टर जो करने का तरीका होता है वो यही तरीका होता है, इसी तरीके से हम फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो दोबारा गौर कीजिएगा स्वर संधि के बारे में। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब इसके कितने भेद होते हैं? तो इसके 5 भेद होते हैं। ठीक है, एक दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यण संधि और पांचवी अयादि संधि। इसके लिए आप एक शब्द याद कर रखेंगे, द ग वय। ठीक है, द ग वय। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, दा से आप याद रखेंगे दीर्घ, गा से आप याद रखेंगे गुण, वा से आप याद रखेंगे वृद्धि, या से आप याद रखेंगे यण और आ से याद रखेंगे अयादि। तो आप दगवय याद रखिए, आ याद रखो या मत रखो, क्योंकि अंत वाली अयादि ही होती है। ठीक है, तो दगवय से दा से दीर्घ, गा से गुण, वा से वृद्धि, या से यण। ठीक है फ्रेंड्स, इतना काम आपने हमारी तरफ से भाई कर लेना है। तो आपको इसके जो स्वर संधि हैं, इसके 5 जो प्रकार हैं, जो 5 भेद हैं, वो आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना काम आप कर लेंगे। ठीक है, स्वर संधि क्या होती है दोबारा समझ लीजिए। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार होता है, कहने का मतलब है स्वर प्लस स्वर। ठीक है, स्वर के साथ स्वर मिल जाने से स्वर संधि का निर्माण होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब बात करेंगे सबसे पहले हम दीर्घ संधि। ठीक है, क्योंकि हमने ट्रिक क्या बताई थी आपको? द ग वय। ठीक है, द ग वय। तो दा से क्या हो गया दोस्तों? दीर्घ हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम दीर्घ की बात करेंगे। आइए, दीर्घ संधि। तो गौर कीजिएगा, इसमें एक ट्रिक याद रखनी है, आ ई उ ऋ, ये ट्रिक लिखी हुई है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो बीच में आपके ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, जैसे शिवालय आपके पास लिखा हुआ है ना, तो देखिए शिव प्लस आलय, आ आया कि नहीं? ठीक है, आ आया कि नहीं? तो इस प्रकार से ध्यान रखना है आपको। तो शिवालय, आ ई उ ऋ, ये 4 वर्ड आप याद रखेंगे दीर्घ में। उसी प्रकार से फ्रेंड्स, मैंने आपको 5 की 5 संधियों में कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जिससे आप धोखे से भी
धोखे से भी गलत नहीं करोगे, जिम्मेदारी है मेरी, गारंटी है, वो भी फ्रेंड्स 100% की। ठीक है, कितने परसेंट की? 100% की गारंटी ले रहा हूँ, आप किसी भी कीमत पे गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो दीर्घ संधि में आ ई उ ऋ याद कर लेना है आपको। ठीक है, अब बात करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल। जैसे देखिए, शिवालय, भोजनालय, विद्यार्थी, विद्यालय, गिरीन्द्र, गिरीश, भानुदय, पितृण, ये इतने एग्जाम्पल लिए गए हैं इन चारों से। ठीक है, इन चारों वर्णों से। तो देखिए जैसे शिव धन आलय, ठीक है, मैंने फैक्टर करने का तरीका ऊपर बताया था। एक बात पर और गौर करना है, जब फैक्टर करोगे तो याद रखना जो दो शब्द निकल के आएंगे उन दोनों के शाब्दिक अर्थ होने अनिवार्य हैं। अगर शाब्दिक अर्थ नहीं होंगे तो आपका संधि विच्छेद नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बात करेंगे शिवालय। तो देखिए शिव प्लस आलय, आ मिला कि नहीं, बीच में आ मिला। भोजनालय, भोजन प्लस आलय, बीच में आ मिला। ठीक है, उसी प्रकार से विद्यार्थी, तो देखो विद्या प्लस अर्थी, बीच में आ मिला। ठीक है, उसके बाद विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय, देखिए बीच में आ मिला। मिला कि नहीं मिला? उसी प्रकार से अब देखिए आ का काम खत्म हो गया, बात करेंगे ई। तो देखिए गिरधन इंद्र, गिरीन्द्र हो गया ना, बीच में ई मिला। ठीक है, गिरधन ईश, गिरीश हो गया, बीच में ई मिला। भानुदय, तो भानु प्लस उदय, बीच में उ मिला। ठीक है, पितृण, तो पितृधन ऋण, बीच में ऋण मिला। तो दोस्तों देखिए दीर्घ संधि आपने महज 1 मिनट में सीख ली। कितने मिनट में सीख ली? 1 मिनट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो दीर्घ हो गया द ग व ये। तो अब आया आपका गुण संधि। ठीक है, आइए गुण संधि मार दीजिए जल्दी से। यहाँ देखिए गुण संधि दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो आइए गुण संधि की बात करें। तो गुण संधि में जो ट्रिक याद करनी है आपको, ए ओ अर याद करना है। क्या याद करना है? ए ओ अर। दोस्तों ऐसी ट्रिक कभी कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो ए ओ अर इन 3 वर्डों से ही हम संधि पता करेंगे। ठीक है, पिछले वाले में क्या था? आ ई उ ऋ, और गुण संधि में क्या है? ए ओ अर। ठीक है, तो अब बात करेंगे देवेंद्र। देखिए देवेंद्र, ठीक है, यहाँ पर वेंद्र लगा लें दोस्तों, वा में एक ही मात्रा है। ठीक है, देवेंद्र है। ठीक है, तो देव प्लस इंद्र बराबर क्या हो गया? देवेंद्र हो गया, ए मिल गया। देव प्लस ईश बराबर देवेश हो गया, ए मिल गया। ठीक है, चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय बराबर चंद्रोदय हो गया। ठीक है, समुद्रोर्मी क्या हो गया? समुद्र प्लस उर्मी बराबर समुद्रोर्मी हो गया। ठीक है, ओ मिल गया। ठीक है ना, यहाँ देखो इसमें भी ओ मिला, इसमें भी ओ मिला, इन दोनों में ओ मिला। देखिए महोत्सव, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव हो गया। ठीक है, ओ मिल गया। गंगोर्मी, गंगा प्लस उर्मी बराबर गंगोर्मी हो गया। अब दोस्तों अर ध्यान रखना कहाँ मिलेगा? देवर, देवर, अर मिला कि नहीं? तो देवर्षि, तो देव प्लस ऋषि। दोस्तों इसमें क्या है, ये जो ट्रिक लिखी हुई है इससे केवल आप संधि पहचान सकते हो कि कौन सी संधि किसकी हो सकती है। ठीक है, ए अगर बीच में मिल जाए तो समझ लेना गुण संधि है, ओ अगर बीच में मिल जाए तो समझ लेना गुण संधि है, अर अगर बीच में मिल जाए तो समझ लेना गुण संधि है। ठीक है फ्रेंड्स, दो समझ में आ गई, दीर्घ और गुण। अब दगवय से ध्यान रखिए, वृद्धि संधि आ गई। ठीक है, वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि आपके सामने है। ठीक है, अब वृद्धि संधि में भी ट्रिक लिखी हुई है। तो देखिएगा वृद्धि संधि की जैसे बात करूं तो वृद्धि संधि में ए और औ। ठीक है, ए और औ, तो ए और औ ध्यान रखो या ए और औ ध्यान रखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे एक एक लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? एक एक, तो 1 + 1 बराबर क्या बनेगा? 1 1 बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करेंगे आगे सदैव। ठीक है, क्या? सदैव, तो सदा धन एव बराबर क्या हो जाएगा? सदैव हो जाएगा। परमौषध, ठीक है, तो परम प्लस औषध बराबर क्या हो जाएगा? परमौषध हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बात करेंगे आगे महाौषध, तो महा प्लस औषध बराबर क्या हो जाएगा? महौषध हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए महेश्वर, तो महा प्लस ऐश्वर बराबर क्या हो जाएगा? महेश्वर। तो देखिए यहाँ पर गौर करेंगे, थोड़ा सा गौर करने वाली बात क्या है, देखिए यहाँ पर ए और ए दिया गया, यहाँ पर ओ दिया गया। ठीक है, ए दिया गया, सॉरी, तो दो में देखिए ओ दिया गया है। ठीक है, तो महौषध और परमौषध। ठीक है, वनौषध भी हो जाएगा, वन प्लस औषध हो जाएगा। ठीक है, वनौषध, क्या? वनौषध। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास, आप अपना प्रैक्टिस कीजिए। तो आशा करता हूँ, देखिए आ ई उ ऋ किस में था? दीर्घ संधि में। गुण में क्या था दोस्तों? गुण में क्या था? ए ओ अर, ए और अर। ठीक है, उसके बाद वृद्धि संधि और ए और औ। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों यड़ संधि में। किस में बात करेंगे? यड़ संधि में। ठीक है, तो दीर्घ और गुण हो गई। अब बात करेंगे दोस्तों यड़ संधि में। देखिए यड़ संधि आपके सामने दिख रही होगी। ठीक है, देखिएगा यड़ संधि, तो इसमें बात करेंगे हम या रा ला की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? या रा ला की। तो देखिए जब ई छोटी बड़ी ई छोटे ऊ बड़े ऊ ऋ के आगे कोई भिन्न स्वर आए, जैसे या रा ला वा। ठीक है, या आप कह सकते हो या वा रा ला में परिवर्तित हो जाएगा। कब? जब कोई भी ऐसा शब्द मिले, छोटी बड़ी छोटे ऊ बड़े ऊ ऋ के आगे कोई भी भिन्न स्वर मिल जाए। ठीक है, जैसे मैं कहूं तो देखिए
देव्यार्पण, तो देव देखिए देव्यार्पण दिया गया आपको, तो देव्यार्पण का मतलब क्या हो जाएगा, देवी प्लस अर्पण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आधा वा। फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी वर्ड मिलेंगे ना आपको आधे मिलेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आइए स्वागत हो गया ना आपका, तो सु प्लस आगत बराबर क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। उसी प्रकार से वधु आगमन, वधु प्लस आगमन अर्थात वध्वागमन हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और गौर करनी है आपको, जैसे यहाँ पर दिया गया पित्राज्ञा। ठीक है, पित्राज्ञा, तो यहाँ पर आधा रा है। ठीक है, मैंने एक बात बतानी है आपको, एक बात बताने से ऊपर ये जितने भी वर्ड आएंगे ना आपके, या रा वा रा ला, ये सारे आधे आधे आएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे आगे, तो पित्र प्लस आज्ञा क्या हो गया, पित्राज्ञा हो गया। अति प्लस अल्प अत्यल्प हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने एग्जाम्पल में आपको ये बात समझ लेनी है, बाकी आप अपने पास एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना हमारी टिक लेके। ठीक है, तो जैसे ही आप ये समझ लेंगे तो ये समझ लो संधि विच्छेद में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। फ्रेंड्स, दीर्घ हो गया, गुण हो गया, वृद्धि हो गई, यण हो गया। अब बात करेंगे हम अयादि संधि की। ठीक है, उसे भी हम बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। अब जैसे मैं बात करूंगा अयादि संधि की, तो देखिए अयादि स्वर संधि आपके पास लिखी हुई है। तो जैसे देखिए यहाँ पर 4 वर्ड यूज करने हैं आपको, आए, आए, औ, आओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने वर्ड आप अगर यूज कर लेते हो या समझ लेते हो तो आप अयादि संधि आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो बात करेंगे जैसे यहाँ पर दिखाया गया है आपके सामने नयन। ठीक है, क्या दिखाया गया, नयन। तो नए आए, क्या निकल के आया आपके मुंह से, आए, तो नए, तो आपको समझ जाना कि भाई अयादि संधि है। ठीक है, उसी प्रकार से गाय, तो देखो गाय आए मिल रहा है ना बीच में आए, तो आप ये समझ लेना भाव औ मिला है ना, तो भावन हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से भावुक, भाव आओ की आवाज आ रही ना, उसी प्रकार से भाविक, भाई भाई आओ की आवाज आ रही तो भाविक, इस प्रकार से आप समझ लेते हो। ठीक है, अब देखिए जैसे नैन के फैक्टर तो ने प्लस अन होगा दोस्तों, क्या होगा, ने प्लस अन। गायक की बात करूं तो गए प्लस अक होगा। ठीक है, उसी प्रकार से भवन के बाद भो प्लस अन होगा। ठीक है, भावुक भव प्लस उक होगा। ठीक है, उसके बाद भाविक बात करें तो भव प्लस इक होगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं अब आप आए आओ को आसानी से पहचान सकते हो कि नहीं हमारी अयादि संधि है। कब, जब आपको बीच में कोई भी वर्ड बीच में अगर लेते हो और उसमें आए आओ का वो निकल रहा है ध्वनि, तो समझ जाना है आपको कि ये अयादि संधि है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे अब हम। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि हमारी जो स्वर संधि है आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगी, कोई भी वीडियो देखने की लाइफ में आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए समझ लो व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि क्या होती है या किसे कहते हैं, तो आप गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपके पास दूसरी संधि। कितनी संधियाँ होती है, 3 संधियाँ होती है। एक समझ चुके हो आप, दूसरी पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करेंगे फ्रेंड्स किसकी, व्यंजन संधि की। ठीक है, तो व्यंजन संधि भी गौर कीजिएगा, व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर। देखिए ऊपर वाली संधि में क्या था, ऊपर वाली संधि में क्या था, स्वर प्लस स्वर मिलने से जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, स्वर संधि का बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर व्यंजन के साथ व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। ठीक है, तो व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए का पे बात करेंगे। यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर अर्थात का चट तप, ठीक है, का चट तप के आगे कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए अथवा या अलावा आए तो कचट तप के स्थान पर उसी वर्ग का, यहाँ पा भी लिखा है दोस्तों। ठीक है, ये जो स्थान है ना इस जगह पा भी ध्यान रखना, कचट तप पूरा होता है। ठीक है, तो मैंने दोबारा बता देना है मैंने, यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर अर्थात कचट तप के आगे कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा या अलावा आए तो कचट तप के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर अर्थात का के स्थान पर गाएगा। ठीक है, चा के स्थान पर जा आ सकता है, टा के स्थान पर रा आ सकता है और ता के स्थान पर दा और पा के स्थान पर बा हो सकता है। ठीक है, यह हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आइए, तो आशा करता हूं दोस्तों ये रूल नंबर का आपकी समझ में आ गया होगा। तो कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं और सारे संधियां हम मारते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दिगंबर। ठीक है, क्या लिखा है फ्रेंड्स, दिगंबर। तो देखिए एक बात बताओ, देखिए का वाली लाइन देखो, का खा गा घा अड़ा। ठीक है, तो इस पे गौर करो, दिगंबर देखिए का जो है किस में कन्वर्ट हो गया जाके, गा में। तो एक बात बताओ, अगर का गा में कन्वर्ट हो गया तो जो गा है हमारा का में कन्वर्ट हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, गा का में का गा में। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है दिगंबर,
ठीक है फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है, दिगंबर लिखा है ना, तो उसी लाइन में का पे टूट गया वो, क्योंकि मैंने बताया था ना तीसरे अक्षर पे। ठीक है, देखिए दोबारा देख लीजिएगा, तीसरे अक्षर पे यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे बता दे रहा हूँ मैं आपको, इस प्रकार से तो दिक्कत नहीं पड़ेगी। देखिए, तीसरा या चौथा वर्ण अथवा यार अलावा आए तो कचट तप के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर अर्थात का के स्थान पर गा आ सकता है। ठीक है, तो देखिए दिगंबर काफी फेमस है, कई एग्जामों में रिपीटेड संधि है। ठीक है, दिगंबर। तो अब फ्रेंड्स ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो देखिए दिगंबर में दिक प्लस अंबर हो गया, दिगंबर बन गया। ठीक है, उसी प्रकार से का से गा मिल गया जाके, तो वागीस में क्या हो गया, वाक प्लस ईस हो गया। ठीक है, देखिए चा छा जा एक ही लाइन के है ना, चा छा जा, तो चा से कनेक्शन डायरेक्ट तीसरे शब्द पे जा पे हुआ, तो अज प्लस अंत बराबर क्या हो गया दोस्तों, अजंत हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों ध्यान रखना है, सडानन टा ठा डा। ठीक है, तो सडानन, देखिए सडानन, तो सट प्लस आनंद बराबर क्या हो गया, सडानन हो गया। देखिए ता था दा सदाचार, ता था दा सदाचार, तो ता से डायरेक्ट कन्वर्ट किसमें हुआ, दा पे हुआ, तो सदाचार हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से फ्रेंड्स बात करेंगे सुबंत पे, तो सुप प्लस संत, सुप प्लस संत, सुबंत दोस्तों सुप प्लस अंत आएगा। ठीक है, ये अंत होगा। ठीक है, सुबंत हो जाएगा। ठीक है, उद्घाटन, उद प्लस घाटन बराबर उद्घाटन, तो ध्यान रखना दोस्तों। तो इस प्रकार से आप ये बात देखिए, ता था दा, लास्ट वाले को दिखा रहा हूँ, ता था दा, तो जितने भी वर्ड आपको इसमें मिलेंगे वो रूल नंबर 1 को अगर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, का वाले रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो आप ये समझ लेना कि फ्रेंड्स वो कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको इस प्रकार से किसी ने नहीं समझाया होगा जैसे मैंने समझाया आपको। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये बात गौर करनी है। ठीक है, आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। देखिएगा रूल नंबर खा समझ लीजिएगा, इसमें एक और 2-3 रूल हैं, वो सारे आपको समझ लेने हैं। तो जैसे खा नंबर रूल समझिएगा, तो इसमें देखिए खा नंबर रूल में क्या कहा गया है, यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर अर्थात स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, हमारे 25 होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25, जो कचट तप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो गौर कीजिएगा, यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर अर्थात कचट तप के आगे कोई भी अनुनासिक व्यंजन आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां अक्षर आ जाता है। जैसे देखिएगा कचट तप के आगे कोई भी अनुनासिक, अनुनासिक दोस्तों हर लाइन का कहने का मतलब है, कचट तप का चा टा ता प, इस लाइन का 5वां वर्ड। ठीक है, इसका वहाँ आएगा। ठीक है, इसका अड़ा आएगा, इसका ना आएगा, इसका माँ आएगा। तो दोस्तों ये कौन से अनुनासिक व्यंजन है, मैंने वर्ण में समझाया है। ठीक है, तो ये अगर कोई भी ऐसा वर्ण आ जाता तो उसी वर्ग का 5वां अक्षर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, आइए दोस्तों समझते हैं। देखिए का खा गा अणा। ठीक है, तो लास्ट देखिए वांग्मय, वाक प्लस मय हो गया। ठीक है, टा ठा डा रणा, तो सटमास हो गया, सन्मास से क्या बन गया, सट प्लस मास बन गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ता था दा था ना, तो ता वाली लाइन में ना आता है, उन्मत है। ठीक है, तो उन प्लस उत प्लस मत हो जाएगा। ठीक है, अब मैं तो पापा बाबा मा, ठीक है, तो अप प्लस मैं हो गया। तो फ्रेंड्स ये वाला रूल भी आपको याद रखना है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स रूल नंबर गा देख लीजिएगा, रूल नंबर गा देख लीजिएगा। ठीक है, जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे छा आए तो छा के पहले चा बढ़ जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर किसी भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे छा आता है, ठीक है, छाता वाला छा आता है, तो उसमें क्या होगा, चा जरूर लगेगा। ठीक है, तो जैसे आप समझ लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। परिच्छेद, तो देखो यहाँ पर चा छा, ठीक है, परिच्छेद तो परि प्लस छेद हो गया। ठीक है, आच्छादन आ प्लस छादन हो गया। लक्ष्मी छाया तो लक्ष्मी प्लस छाया हो गया। पदच्छेद पद प्लस छेद हो गया। ग्रहच्छिद तो ग्रह प्लस छिद्र हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, इन सबके चा गायब हो गए हैं, सबके क्या गायब हो गए हैं दोस्तों, आधा चा जो है वो गायब हो गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, आधा चा गायब हो गया और डायरेक्टली वो कन्वर्ट हो गया है। अब फ्रेंड्स बात करेंगे इसके अन्य उदाहरण में। ठीक है, कुछ अन्य उदाहरण ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, देखिए संसार है तो अंक की बिंदी माँ में बदल गई, ये वाली अंक की बिंदी किस में बदल गई दोस्तों, माँ में बदल गई। ठीक है, तो अंक की बिंदी जो होगी किस में बदल जाएगी, आपके माँ में बदल जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो संसार से क्या हो गया, सम प्लस सार हो गया। ठीक है, संसार से क्या हो गया, सम प्लस सार हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे। देखिए संयोग से, देखिए यहाँ भी अंक की बिंदी माँ में बदल गई, तो क्या हो गया, सम प्लस योग हो गया। अब देखिए
यहाँ पर देखिए जैसे सज्जन है, ठीक है, तो ता है किस में बदल गया, जा में, तो सज्जन हो गया, ठीक है। ता यहाँ किस में बदल गया, जा में बदल गया, उज्ज्वल हो गया, तो उत प्लस ज्वल हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से सचित, तो ता किस में बदल गया, चा में, तो ता जो है काफी रूप बदलता है, ठीक है। सत प्लस चित हो गया सचित में। उद्धार में उत प्लस हार हो गया, उद्धार हो गया, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, जो षटकोण वाला सा होगा, षटकोण वाला जो सा होगा वो सदैव इस सा में कन्वर्ट होगा, ठीक है, सदैव इस सा में कन्वर्ट होगा। जैसे अभिषेक का देखिए, अभी प्लस सेक, तो ये वाला सा बदल गया कि नहीं। उसी प्रकार से विषम जो है दोस्तों वी प्लस सम हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। आगे फ्रेंड्स बात करेंगे, देखिएगा आगे मैं बात करूंगा आपसे रामायण, ठीक है। किस में बात करेंगे, रामायण। तो रामायण पे जैसे गौर कीजिएगा, तो जो ना है ना, वो ना है वो णा में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, ना है जो णा में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे, जैसे राम प्लस आयन बराबर क्या बन गया, रामायण। तो देखिए ना णा में परिवर्तित हो गया, परि प्लस मान बराबर परिमाण, तो ना णा में परिवर्तित हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको जो दूसरी संधि है जिसे हम बोलते हैं व्यंजन संधि, ठीक है, क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए व्यंजन संधि भी मैंने आपको बहुत कम समय में समझा दी। दोस्तों हिंदी अगर आप ढंग से, मैं ज़्यादा बात नहीं करता, 5 घंटे ढंग से 5 घंटे आप पढ़ लो तो ये समझ लो हिंदी आप बाहर कर दोगे, चाहे पुलिस का पेपर हो और दोस्तों चाहे एसएससी जीडी का हो, ठीक है। एसएससी जीडी में जिन स्टूडेंटों ने समर्थन किया था उनका बहुत अच्छा खासा मार्क गया है किसमें, हिंदी में, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे फ्रेंड्स हम विसर्ग संधि की। किसकी बात करेंगे, विसर्ग संधि की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर विसर्ग संधि आप देख लेते हैं, बहुत आसान तरीके से मैंने जैसे आपको स्वर और व्यंजन बताया उसी प्रकार से विसर्ग में आपको निपटा दूंगा, ठीक है। गौर कीजिएगा, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार होता है, ठीक है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन। तो विसर्ग में क्या होता है, स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है, के साथ जो संयोग होता है, संयोग से जो विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है विसर्गों का प्रयोग संस्कृत को छोड़कर, विसर्गों का प्रयोग जो है संस्कृत को छोड़कर संसार की किसी भी भाषा में नहीं होता। अगर मैं बात करूँ हिंदी में भी विसर्गों का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। कुछ वर्ड होते हैं जैसे पुनः है, जैसे प्रायः है, सनः है, अतः है, आदि शब्दों में इनका प्रयोग हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए पॉइंट समझिए, जैसे यहाँ गौर कीजिएगा, देखिए ये लिखा हुआ है आपके पास, यदि विसर्ग के बाद चा छा टा ठा तथा ता था आए तो विसर्ग क्रमशः सा में बदल जाते हैं, ठीक है। चा छा टा ठा ता था आए तो विसर्ग किस में बदल जाते हैं दोस्तों, सा में बदल जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें 3 प्रकार के कन्वर्सेशन दिए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो तीनों प्रकार के कन्वर्सेशन आपको बहुत आसान तरीके से समझ लेने हैं। तो देखिएगा 3-4 प्रकार दिए गए, जैसे निहितार। तो देखिए यहाँ से सा हट के क्या लग गया, हलंत लग गया, ठीक है, मतलब विसर्ग लग गया। तो आप देखिए हलंत नहीं विसर्ग, ठीक है। तो निह प्लस क्या हो गया, तार हो गया। उसी के बाद देखिए दुष्चरित्र है ना, तो दुह प्लस चरित्र हो गया। उसी के बाद देखिए सा है, सब में दोस्तों यहाँ पर सा है, एक सरोता वाला, एक सीटी वाला और एक षटकोण वाला, ठीक है। तो 3 प्रकार के सा दिए गए दोस्तों, जो मैंने आपको ऊपर रूल में बताए हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर रूल में बताए हैं ना, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। तो निस्तार में निह प्लस तार, दुष्चरित्र में दुह प्लस चरित्र और निश्चल में निह प्लस छल। धनुष्टांकर में क्या हो गया, धनुष्टंकार, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, धनु प्लस टंकार हो गया, ठीक है। निष्ठुर में क्या हो गया, निह प्लस ठुर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आगे बात करेंगे, तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, देखिए निराशा लिखा हुआ है, तो इसमें छोटी की मात्रा किसका रूप ले लेती है, विसर्ग का रूप ले लेती है। तो निराशा का क्या हो गया, निह प्लस आशा हो गया, ठीक है। निरीह का क्या हो गया, निह प्लस ई हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा निरुपाय का क्या हो गया, निह प्लस उपाय हो गया, ठीक है। निरर्थक का क्या हो गया, निह प्लस अर्थक हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेकंड स्टेप आपको इसमें समझना है, ठीक है, कि जो छोटी ई वाली मात्रा होती है वो भी विसर्ग का रूप ले लेती है, ठीक है। आगे बात करेंगे, तो आगे देखिए, जैसे अब आधार रा है ना, आधार रा जितना भी होगा वो भी आपका विसर्ग का रूप ले लेगा। क्या, उड़ंतीरा जो होती है, ये वाली उड़ंतीरा होती है ना, ये भी आपका विसर्ग का रूप ले लेती है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखेंगे, तो उड़ंतीरा देख लीजिए, जैसे दुर्निर्विचार, ठीक है, दुर्निर्वार, ठीक है। तो दुह प्लस निवार, ठीक है, दुर्बोध, दुह प्लस बोध। उसके बाद निर्गुण, निह प्लस गुण। दोस्तों निर्गुण एग्जाम में भारी मात्रा में पूछा जा चुका है, पूछे जाने वाला वर्ड है, ठीक है। तो ध्यान रखना, निराधार, निह प्लस आधार। निर्धन, निह प्लस धन,
ठीक है। उसके बाद निह प्लस धन, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर गौर कीजिएगा, आपको दिख रहा होगा निह निर्धन, देखिए यहाँ निर्धन दिख गया तो निह प्लस धन हो गया। उसके बाद निर्झर तो निह प्लस झर हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, आगे देखेंगे दुशासन, ठीक है। क्या दिख रहा होगा आपको? दुशासन। तो देखिए जैसे दुशासन की बात करें तो दुह प्लस शासन, कहने का मतलब फिर वही सीटी वाली साहब पीछे बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। कुछ अन्य उदाहरण हैं ये, इन पे गौर कर लीजिए। तो दुशासन हो गया, दुह प्लस शासन हो गया, ठीक है। निसंदेह हो गया, निह प्लस संदेह हो गया। निस्वार्थ हो गया, निह प्लस स्वार्थ हो गया। निष्कर्म हो गया तो निह प्लस कर्म हो गया। निष्काम हो गया तो निह प्लस काम हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आपके विसर्ग संधि भी कंप्लीट हो गई। तो देखो दोस्तों, बहुत कम समय में आपको 100% मैंने सिक्योर कर दिया, ताकि आप संधि कभी भी मार सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स आगे बात करेंगे, ठीक है, आगे देखिएगा। तो फ्रेंड्स आपने संधि की पूरी क्लास ले ली। अब संधि के बाद हम बात करेंगे, तीनों संधियां हमने आपको कंप्लीट करा दी हैं। यदि फ्रेंड्स आपके इसमें प्रैक्टिस सेट में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उसका लगभग 90% सही करते हो तो आप समझ लेना कि आपका संधि विच्छेद क्लियर हो गया है, और नहीं हुआ तो एक बार वीडियो टोटल और देखना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं। पहला क्वेश्चन कहना चाहता है आपसे, निर्धन में कौन सी संधि है? ऑप्शन है फ्रेंड्स, विसर्ग संधि, अयादि संधि, यड़ संधि या फिर व्यंजन संधि। तो फ्रेंड्स पहले का आंसर हो जाएगा निर्धन, निह प्लस धन हो जाएगा, अर्थात आपका विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि, पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है फ्रेंड्स, सख्यागमन का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स, ऑप्शन है सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन, सखी प्लस गमन या फिर सख्या प्लस गमन। तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, कहने का मतलब है सखी प्लस आगमन। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 3, निष्कपट शब्द का सही संधि विच्छेद बताओ, ठीक है। ऑप्शन है निह प्लस कपट, निस प्लस कपट, निह प्लस कपट या फिर निस प्लस कपट। तो फ्रेंड्स ये चारों एक ही प्रकार से देखने में आपको लग रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा निह प्लस कपट, कहने का मतलब ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संधि, कहने का मतलब है ऑप्शन आपका पहला ही सही हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है आपसे, वागीश का सही संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 5, वागीश का सही संधि विच्छेद होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस, वाग प्लस ईस, वाक प्लस ईस। फ्रेंड्स एक बात गौर कीजिएगा, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन एक ही प्रकार से मिल रहे हैं, वो गलती से छप गए हैं, ठीक है। हालांकि आपको इसमें ना दोनों सही होगा, दूसरा वाला भी होगा और चौथा वाला भी सही हो जाएगा। ध्यान रखना इसमें हलंत नहीं होगा, जब वहां पर देगा ना तो हलंत नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, तो आप इसके अकॉर्डिंग दूसरा भी सही कर सकते हो और चौथा भी सही कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, संधि कितने प्रकार की होती है? ठीक है, 2, 4, 1, 3। तो संधि कितने प्रकार की होती है फ्रेंड्स, गौर कीजिएगा, आपके ऑप्शन दिए गए हैं 2, 4, 1, 3, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो याद रखना फ्रेंड्स, हमने बताया था संधि जो होती है 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कहने का मतलब आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो लास्ट वाला 4 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, स्वागत में कौन सी संधि है? ठीक है फ्रेंड्स, स्वागत में कौन सी संधि है? व्यंजन, यड़, दीर्घ, वृद्धि। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा स्वागत में आपकी यड़ संधि है, ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, नायक में कौन सी संधि है? नायक में कौन सी संधि है? ऑप्शन है अयादि संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। तो फ्रेंड्स 8 का जो आंसर सही हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा, कहने का मतलब है नायक में आपका अयादि संधि होगा। नायक, नयन, पावन ये सारे अयादि संधि के उदाहरण हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, कहना चाहता है वागीश में कौन सी संधि है? वागीश में कौन सी संधि है?
तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर होगा वो देखिएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो गौर करना है फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा व्यंजन संधि। ठीक है, कहने का मतलब है 9 का 3 सही हो जाएगा, व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाहता है आपसे, सज्जन में कौन सी संधि है? सज्जन में कौन सी संधि है? ऑप्शन व्यंजन, विसर्ग, स्वर्ग या दीर्घ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही हो जाएगा आपका पहला सही हो जाएगा। कहने का मतलब है सज्जन में जो है आपका व्यंजन संधि है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11, रामायण में कौन सी संधि है? विसर्ग, स्वर, व्यंजन, दीर्घ। क्वेश्चन नंबर 11, रामायण में कौन सी संधि है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विसर्ग, स्वर, व्यंजन, दीर्घ। तो फ्रेंड्स 11 का जो सही हो जाएगा आपका वो होगा व्यंजन संधि। कहने का मतलब है जो आपका रामायण है वो व्यंजन संधि है। कुछ चीज़ों में फ्रेंड्स दीर्घ दिखाया गया है, लेकिन दीर्घ जो है बिल्कुल गलत है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 12, जलोर्म में कौन सी संधि है? जलोर्म में कौन सी संधि है? ऑप्शन है गुण, दीर्घ, अयादि, वृद्धि। तो फ्रेंड्स 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुण संधि। कहने का मतलब है 12 का 1 सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 13, नारी स्वर में कौन सी संधि है? नारी स्वर में कौन सी संधि है? दीर्घ, वृद्धि, गुण, अयादि। 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13। तो ध्यान रखना इसका जो आंसर होगा वो दीर्घ होगा। कहने का मतलब है नारी स्वर में जो है आपका दीर्घ संधि होगा। आ ई उ ऋ जिसमें भी प्रयोग होता है दीर्घ संधि होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 या 14, पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। पर्या प्लस वर्ण, परिध प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, परिधि प्लस आवरण। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा परि प्लस आवरण। कहने का मतलब है ऑप्शन आपका 3rd सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 15 या फिर 15, दुरासा में कौन सी संधि है? दुरासा में कौन सी संधि है? विसर्ग, स्वर, व्यंजन, यण। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है, इसका जो आंसर होगा दुरासा दु प्लस आशा अर्थात विसर्ग संधि, पहला सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके 15 के 15 सही गए होंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में।